नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत शब्द समरूपता वाले ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत यानी पीछे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अन्य राज्यों की पुलिस भर्ती में पूछे गए, लेकिन ज्यादातर प्रश्न यूपी पुलिस में ही पूछे गए, यहां पर दिए गए हैं। तो इसमें 2009 से लेकर 9, 13, 18, 19 में जितने पेपर हुए सारे के सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए इसमें ये पहला प्रश्न 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें बताना है कौन सा अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें लिखा है बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। तो ये तीन तो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, इनसे मनुष्य की शोभा बढ़ती है, लेकिन चश्मा कोई ऐसा शोभा बढ़ाने वाला नहीं है, या कह सकते हैं कि वैसे शौक में भी लोग लगाते हैं, लेकिन हीनता प्रदर्शित करता है, यानी कोई चीज की कमी को दर्शाता है, दृष्टि की हीनता दिखाता है। या सीधे सीधे कहिए कि ये सब श्रृंगार वाली वस्तुएं हैं, लेकिन चश्मा को वैसे श्रृंगार की वस्तु नहीं माना जाता है। तो हमारा आंसर निकल के आता है यहाँ पे डी। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर आंसर है डी। अगला प्रश्न विषम ढूंढे, सब में विषम ही ढूंढना है। तो कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। तो ऐसे प्रश्नों में अलग छांटने वाले में जीके की जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है और हिंदी की भी जानकारी की। तो कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। तो इसमें तीन ऐसे हैं जो किन्हीं न किन्हीं राज्यों की राजधानियां हैं, और एक इसमें एक ऐसा है जो वो खुद राज्य है, राजधानी नहीं है, जो कि विकल्प डी है। ये तीनों राजधानियां हैं, जबकि मिजोरम एक राज्य, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाता है। अब देखिए ये है तो सब अलग छांटने वाला प्रश्न, लेकिन इसमें जानकारी चाहिए किसकी, तो कैलेंडर की। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, मार्च में 31 का महीना होता है, अगस्त में 31 का महीना होता है, दिसंबर में 31 का महीना होता है, लेकिन अप्रैल 30 का महीना होता है, इसलिए यही बी अलग है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब ये सब कुछ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सब अलग छांटने वाला ही प्रश्न है। देखिए ये भी यूपी पुलिस में आया है। किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। तो किनारा में भी भुजाएं होती हैं, सतह में भी भुजाएं, शीर्ष में भी शीर्ष। तो हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, भुजाएं। किनारा का मतलब किनारे हैं, सतह का मतलब सतह, और भुजाएं तो सबकी हो सकती हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। और भी कई तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। देखने में ये भी लग सकता है, किनारे का मतलब एक ये भी सोच सकते हैं, किनारे का मतलब एकदम किनारे किनारे, एकदम ऊपर या किसी भी तरफ एकदम बाहर, और सतह का मतलब एकदम होता है एकदम ऊपर, सतह पर। शीर्ष का मतलब एकदम ऊपर, यानी कह सकते हैं एक तरह से ये पर्यायवाची संबंध टाइप के हैं, लेकिन भुजाएं तो इससे संबंधित नहीं है। किसी तरीके से जो आपको मन में अलग लगे उसको आपको टिक करना चाहिए। गोभी, टमाटर, मटर, आलू। किसान क्षेत्र वाले लोग इसको आराम से टिक कर लेंगे, वैसे कोई भी कर लेगा। गोभी, टमाटर, मटर, ये तीनों के तीनों जो है जमीन से ऊपर उगते हैं, लेकिन आलू जो है जमीन के नीचे उत्पन्न होता है और उसे ही हम लोग खाते हैं। खाने वाला भाग नीचे होता है, बाकी सब में ऊपर होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा। व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है एक ही प्रश्न की। तो पेट्रोल भी कोई ऐसा चीज है, ईंधन कह लीजिए, कोयला भी ईंधन है, मिट्टी भी, वैसे ज्वार भाटा से भी इसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या ईंधन ना कहे तो ये भी प्राकृतिक चीज है, ये भी प्राकृतिक चीज है, मिट्टी भी प्राकृतिक चीज है। लेकिन ज्वार भाटा प्राकृतिक ही है, लेकिन एक प्राकृतिक घटना है। पेट्रोल कोई घटना नहीं है, कोयला कोई घटना नहीं है, मिट्टी कोई घटना, लेकिन ज्वार भाटा एक घटना है। आंसर हो जाता है सी। और भी अलग अलग तरीके से व्याख्या हो सकती है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो कुतिया स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, लोमड़ी स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर हमारा आंसर हो जाता है डी। अब पेड वीडियो कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस शब्द, आंसर हो गया डी। प्रेशर, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो इसमें तीन जो हैं वो मात्रक हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। गैराज में भी
गाड़ियां रखी जाती, विमानशाला में विमान रखे जाते, नौका घाट में नौकाएं रखी जाती, लेकिन उपवन में कौन रखा जाता है? उपवन में कोई चीज रखना, रख रखाव करने वाला जगह नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है डी। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, तो रैंक की जानकारी, कौन किस पोस्ट पे काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, ये जानकारी इसमें चाहिए। तो एडमिरल जो है वो नौसेना के क्षेत्र में है, बाकी सब ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर थल सेना के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। आंसर हो जाएगा ये। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, इनमें से कौन सा अलग है? आप वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास किया करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। भले इसमें देखिए कोष्टक में लिखा नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस में ही पूछे गए हैं। आप चाहे तो विगत परीक्षाओं के पेपर को उठा के देख लीजिएगा या किसी बुक में देख लीजिएगा। तो ये तीनों, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जबकि फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए यही हमारा अलग हो गया। और ये भी एक तरह से जीके की जानकारी वाला प्रश्न हो गया। मोजार्ट, बाक, सोक्रेट्स, बीथोवन, तो ये सभी व्यक्ति हैं। मोजार्ट भी, सोक्रेट यानी सुकरात भी, और बीथोवन भी। सोक्रेट तो दार्शनिक था, ऐसे ही सब व्यक्ति हैं, लेकिन बाक जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। इन शब्दों से अगर आप परिचित होंगे, हाल फिलहाल में बहुत, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये शब्द बहुत चर्चित थे। मनी ऑर्डर, आज के जनरेशन के लोग शायद सुने हो नाम या ना सुने हो। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट बहुत लोग करते थे, यहां तक फॉर्म भी आता था तो लोग फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट करते थे। एसएमएस इस समय चर्चित हुआ है। तो ये पत्र हुआ, स्पीड पोस्ट हुआ, मनी ऑर्डर हुआ, ये सब तीनों जो है ए, बी और डी डाकघर में होता है, लेकिन एसएमएस तो मोबाइल से किया जाता है। तो किसी तरीके से आप अलग छाट सकते हैं। माउथ आर्गन, अब इसमें संगीत के क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी चाहिए। माउथ आर्गन, मुंह से जो फूक फूक के बजाया जाता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गिटार, गिटार यानी ऐसे जो शाहरुख सलमान खान वाला इलेक्ट्रॉनिक गिटार। सोनाटा भी एक कंपनी का आर्गन है बजाने वाला। और कीबोर्ड लेकिन कंप्यूटर से संबंधित, यानी ये तीनों ABC संगीत से संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। आंसर हो गया डी। देखिए थोड़ा सा छुप गया, आंसर डी है। अब देखिए इसमें हिंदी की जानकारी, हिंदी के शब्दों की जानकारी। छिपाना, छिपा लेना। प्रकट करना, ये तो इसका उल्टा हो गया। ढकना, छिपाना कहिए चाहे ढकना कहिए एक ही बात है, चाहे गुप्त रखना कहिए एक ही बात है। यानी कह सकते हैं कि छिपाना, ढकना और गुप्त रखना ये सब पर्यायवाची शब्द है, जबकि ये इसका विलोम शब्द है प्रकट करना। तो यही हमारा अलग हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 23 हम लोग आगे बढ़ते हुए। हल्का, अब इसमें भी हिंदी की जानकारी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द की सब जानकारी होनी चाहिए। और यूपी पुलिस की तैयारी करें तो हिंदी पढ़ते ही होंगे। हल्का का विलोम शब्द है भारी, ठीक है। अपराध का आरोप, ये नहीं समझ में आ रहा है। छोटा का लंबा, ये भी विलोम शब्द है। कठोर का कोमल, ये भी विलोम शब्द है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि विलोम शब्द है कि नहीं है। यानी यही हमारा आंसर है, कुल मिला के विलोम शब्द नहीं है। अब इसमें से कौन सा अलग है? पेट्रोल से कार चलता है, सही है। विद्युत से टेलीविजन चलता है, सही है। स्याही से पेन चलता है, भी ठीक है। धूल से झाड़ू चलता है, ये नहीं सही है, यही गड़बड़ है। आंसर हो गया डी। आसानी से पकड़ में आ रहा है। सारे प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, भले ही 2009 में, 13 में, 18 में, 19 में। चमगादड़ स्तनधारी है। मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग, ये सब क्या है? पक्षी हैं, जबकि ये स्तनधारी है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, देखिए इसमें बिल्ली भी स्तनधारी है, कुत्ता भी स्तनधारी है, लोमड़ी भी स्तनधारी है, लेकिन मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। शावक, जानवर और उनके बच्चों के नाम के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर शावक भी, चूजा भी और पिल्ला भी, ये बच्चों के नाम है, जबकि सुअर बच्चे का नाम नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सुअर लिख दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। तेईस हम लोग आगे बढ़ते हुए। पोलो घर के बाहर खेलेंगे, जिससे खेल के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। लूडो घर के भीतर, शतरंज घर के भीतर, स्क्वैश घर के भीतर, यानी ये इंडोर है, घर के भीतर खेला जा सकता है। पोलो घर के बाहर खेला जा सकता है, इसलिए हमारा आउटडोर गेम के हिसाब से आंसर हो जाएगा ये। देखिए ग्राफ में भी
देखिए ग्राफ में भी कुछ डिजाइन रेखाओं से बना होता है, बार ग्राफ में भी, हिस्टोग्राम में भी कुछ डिजाइन बना होता है, लेकिन मोनोग्राफ लेखकों के लिखने की एक शैली होती है जिसमें एक विशेष क्षेत्र पर बातें लिखी जाती है। तो यही इसमें ग्राफ से संबंधित कुछ बात नहीं, बस ग्राफ लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, हिस्टोग्राम। तो डी जो है विकल्प सी के बगल में लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी कि मोनोग्राफ, जो कि विकल्प सी के जगह पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। तो चूहा चूहा स्तनधारी है, इसमें चूहा जो है स्तनधारी है, जबकि मगरमच्छ, सांप और छिपकली ये तीनों के तीनों जो है सरीसृप वर्ग के हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, चूहा। अगला प्रश्न, चमेली, आम, कमल, गुलाब। तो चमेली भी फूल है, कमल भी फूल है, गुलाब भी फूल है, आम एक फल है, तो हमारा आंसर आराम से बी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा। सेब भी फल है, स्ट्रॉबेरी भी फल है, चेरी भी फल है, गेंदा एक फूल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। इसमें से कौन सा अलग है? लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शैडो, भौं। तो लिपस्टिक भी एक सौंदर्य प्रसाधन है, आईलाइनर भी, आई शैडो भी, लेकिन भौं कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। मार्कर भी लिखने के काम में आता है, हाइलाइटर भी कुछ लिखने पढ़ने के काम आता है, शार्पनर भी लिखने पढ़ने के काम आता है, लेकिन हथौड़ा एकदम अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष। तो गुस्सा भी एक नकारात्मक विचार है, डर भी नकारात्मक विचार है, झगड़ा भी, हर्ष एकदम पॉजिटिव विचार है, तो इसमें यही अलग है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। पानी, हवा, कोयला, सूर्य। पानी प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक है, जरूरी है, पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हवा जरूरी है, सूर्य जरूरी है, कोयला बिना भी काम चल जाएगा। हमारा आंसर इसमें सी है, अन्य भी इसकी व्याख्या दी जा सकती है। देखिए मीटर, मील, फरलांग, एकड़, यार्ड, इसमें कौन सा अलग है? तो मीटर, मील, फरलांग और यार्ड, इससे हम लोग लंबाई मापते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, एकड़ में हम लोग क्षेत्रफल मापते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। पुनः उपयोग, फिर से उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण, फिर से बना के इस्तेमाल करेंगे, नवीनीकरण में भी यही है, न्यूनीकरण मतलब कम होना, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए किलोग्राम, क्विंटल, पाउंड, लीटर। किलोग्राम, क्विंटल और पाउंड में हम लोग भार को तौलते हैं, जबकि लीटर में द्रव को, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। देखिए गाजर, मूली, आलू, बैगन। गाजर जमीन के भीतर, मूली भी, आलू भी, बैगन जमीन के बाहर, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। देखिए ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन वाला था, यूपी पुलिस में 2009 में पूछा गया था। निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव, इसमें भी हिंदी की जानकारी चाहिए। निर्देश का मतलब एकदम निर्देश है, उसका आपको सख्ती से पालन करना है, ऐसा कुछ है, लेकिन सलाह, परामर्श और सुझाव एक स्वेच्छा पर आपके निर्भर है, तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है वर्ग, पंचभुज, कोण, षटभुज। तो वर्ग भी, पंचभुज भी और षटभुज भी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, लेकिन कोण का मतलब भुजाओं से घिरी हुई आकृति नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। थोड़ा सा इसका लोकेशन गलत है, डी है, लेकिन यहां पर ये सी के स्थान पे लिखा हुआ, लेकिन यही कोण हमारा आंसर है। बैठना, जिस वाक्य के, जिस शब्द के लास्ट में ना लिखा रहा है वो एक क्रिया होता है, तो बैठना भी एक क्रिया है, रोना भी एक क्रिया है, खड़ा भी रहना एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, लेकिन एक अवचेतन क्रिया है, यानी सो गए, तो इसलिए हमारा डी ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसलिए डी को हम लोग आंसर टिक कर देंगे। शुद्ध और सही, तो पर्यायवाची शब्द है। पीड़ा और दर्द पर्यायवाची शब्द है। प्रसन्न और सुखी पर्यायवाची शब्द है। परेशानी और राहत ये विलोम शब्द है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, देखिए रक्त संबंध का ये प्रश्न है, ये भी कंफ्यूजन वाला काफी समय तक प्रश्न था और अभी भी कह सकते हैं कंफ्यूजन में ही है। चाचा भतीजा, पिता और पुत्री, देखिए चाचा और भतीजा एक पीढ़ी ऊपर और नीचे है, पिता और पुत्री एक पीढ़ी ऊपर और नीचे है, भाई और बहन समान पीढ़ी में हो जाएंगे,
ससुर और दामाद एक पीढ़ी ऊपर नीचे, तो पीढ़ी के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर रक्त संबंध के आधार पर देखा जाए तो चाचा और भतीजा एक ही रक्त के, पिता और पुत्री भी, भाई बने की पीढ़ी एक ही रक्त के, लेकिन ससुर और दामाद अलग अलग रक्त के होते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर आंसर आयोग ने डी को माना था, तो हम भी डी को टिक कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग घरों के होते हैं, यानी एक ही रक्त समूह से नहीं जुड़े होते हैं। पिस्तौल से दूर से ही किसी पर फायर कर सकते हैं, बंदूक से भी, और यहां पर तोप लिखा हुआ था जो दिखाई नहीं दे रहा है, तोप, डी में लिखा हुआ है तोप, तो तोप से भी दूरी से वार कर सकते हैं, लेकिन तलवार से आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र वाला भी अंतर इसमें कह सकते हैं। हमारा आंसर हो जाता है सी। गर्म, बसंत, पतझड़, ये तो ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, लेकिन गर्म एक गर्म ठंडा ये अलग चीज हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बतख, मोर, मवेशी, मुर्गा, बत्तख भी, मोर भी और मवेशी भी ये पशुधन में आते हैं। बत्तख, मोर नहीं, बत्तख, मवेशी और मुर्गा ये पशुधन है जिसको हम पालते हैं, लेकिन वो एक जंगली जीव है, पशुधन के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसी इसकी व्याख्या है। हाथी चिंघाड़ता है, बिल्कुल सही है। घोड़े हिनहिनाते हैं, सही है। ऊंट दहाड़ता नहीं, शेर दहाड़ता है। कुत्ते भौंकते, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, यही गलत है। घन, त्रिकोण, वर्ग, आयत, घन एक 3D आकृति है, जबकि त्रिकोण, वर्ग और आयत जो है ये 2D आकृति है, यानी कि 2D और 3D के आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।